हेलो दोस्तों, मैं जसवंतराव अम्बेडकर, जय भीम बाला। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मौलिक कर्तव्य। आखिर मौलिक कर्तव्य हैं क्या, मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस भाग में रखा गया है और किस अनुच्छेद में रखा गया है और कितने मौलिक कर्तव्य हैं, हम इनकी बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मौलिक कर्तव्य क्या है। कि जिस तरह से एक पिता का फ़र्ज होता है, एक पिता का फ़र्ज होता है कि अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें और उसको पालन पोषण की पूरी व्यवस्था एक पिता का फ़र्ज होता है। उसी तरह से एक बेटे का भी फ़र्ज होता है कि जब पिता बूढ़ा हो जाए तो उसके लिए खाने पीने की व्यवस्था, उसका सम्मान करें और उनके लिए बुढ़ापे का सहारा बने। ये एक बेटे का फ़र्ज होता है पिता के लिए। इसी तरह से संविधान में एक भाग जोड़ा गया, कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और बाबा साहब अम्बेडकर ने मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों को नहीं जोड़ा गया था। बाबा साहब अम्बेडकर की जो मृत्यु है वो हो गई थी 6 दिसंबर 1956 को। और उसके 20 साल बाद मौलिक कर्तव्यों के लिए एक भाग जोड़ा गया, उसको नाम दिया गया 4 का। तो आप आइए हम लोग बारी बारी से चर्चा करते हैं। इसको जो मौलिक कर्तव्य है, ये हिंदी में बोलते हैं इसको कर्तव्य, और अगर उर्दू में बोलें तो यही शब्द कहलाता है फ़र्ज। अगर इंग्लिश में बोलते हैं तो इसको हम बोलेंगे ड्यूटी। जैसे कर्तव्य, फ़र्ज या ड्यूटी, जैसे हम लोग आम भाषा में बात करते हैं कि आपका फ़र्ज है, आपका कर्तव्य है, ये आपकी ड्यूटी है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। मौलिक कर्तव्य मतलब है फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? नंबर 1, सबसे पहला जो प्रश्न आपसे बनता है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस भाग में रखा गया है या किस भाग में इसका प्रावधान किया गया है। तो आपको याद रखना है संविधान के भाग 4 में इसका प्रावधान किया गया है मौलिक कर्तव्य। और इनकी संख्या कितनी है? संख्या हमने पिछले वाले वीडियो में आपको बता दिया था कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या मूल संविधान में 0 थी और वर्तमान में 11 है मौलिक कर्तव्यों की संख्या। और 42वें संविधान संशोधन 1976 मतलब बाबा साहब की मृत्यु के 20 साल बाद 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। पहला प्रश्न आपका यहाँ से बनता है कि 10 मौलिक कर्तव्यों को या मौलिक कर्तव्यों का खंड 4 का किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो आपको याद रखना है कि संविधान का 42वां संविधान संशोधन हुआ था और वो संविधान संशोधन 1976 में किया गया। तब 10 मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया और 11वां मौलिक अधिकार जो है, 11वां मौलिक अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि 11वां मौलिक कर्तव्य संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो आपको याद रखना है बेटा, आपको याद रखना है कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। और कहा आपसे पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्यों के लिए कि कौन सा अनुच्छेद निर्धारित किया गया, मतलब है कि मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया। ये भी आपको याद रखना है कि संविधान के अनुच्छेद 51 का, क्योंकि इसी संविधान संशोधन के द्वारा, कौन से? 42वें संविधान संशोधन द्वारा एक भाग जोड़ा गया 4 का और उसी में एक अनुच्छेद बढ़ाया गया 51 का। क्योंकि जो नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्वों को किस में रखा गया? नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है 36 से 51 तक। 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व, ये भाग 4 की बात है। और 4 का एक नया भाग जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ये मैं बार बार इसलिए आपको रिपीट कर रहा हूँ, बार बार वही शब्द बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको तैयार हो जाए, आपको याद हो जाए। और आपसे पूछेगा कि ये संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया। तो आपको याद रखना है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, किसकी सिफारिश पर? संविधान का 42वां संविधान संशोधन किया गया वो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया। और जो मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा
सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं। आपको ये पता हो गया कि किस अनुच्छेद में रखा गया, 51 का और आपको बता दें कि ये जो मौलिक कर्तव्य हैं किस भाग में रखा गया। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 के का में रखा गया। अब देखिए हम बात कर लेते हैं पहला मौलिक कर्तव्य। पहला मौलिक कर्तव्य क्या है? पहला मौलिक कर्तव्य है कि संविधान का पालन करना। पहला मौलिक कर्तव्य क्या है? सबसे पहला काम है कि संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, राष्ट्रध्वज का मतलब है कि हमारा तिरंगा, और राष्ट्रगान यानी कि जन गण मन अधिनायक जया है, राष्ट्रगान का आदर करना। किसका? राष्ट्रध्वज का आदर करना, राष्ट्रगान का आदर करना, और संविधान के आदर्शों का पालन करना और संविधान का पालन करना, ये पहला हमारा मौलिक कर्तव्य है। और दूसरा मौलिक कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए जो स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का सम्मान करना, उच्च आदर्शों का पालन करना। देखिए दूसरे मौलिक कर्तव्य में कहा गया है, तो दूसरे मौलिक कर्तव्य में क्या कहा गया कि स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का पालन करना। जब भी देश में ऐसी आपत्ति आए कि वहाँ पर स्वतंत्रता की बात आए, स्वतंत्रता करने वाले उच्च आदर्शों का पालन करना भी ये हमारा दूसरा मौलिक कर्तव्य है। अब हम बात करते हैं तीसरा मौलिक कर्तव्य क्या है। हमारा जो तीसरा मौलिक कर्तव्य है वो है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। प्रभुता की रक्षा करना, प्रभुता का मतलब है कि अपने आपस में एकता, अखंडता का मतलब है कि एक भाईचारे की भावना, और एकता की जो मिसाल है बनना, एकता को कायम रखना, अखंडता को कायम रखना और प्रभुता को कायम रखना, ये हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य है। अब हम बात करते हैं कि चौथा मौलिक कर्तव्य क्या है। बारी बारी से आप इनको याद कर लें, 1-2 बार पढ़ लेंगे आपको याद हो जाएगा। चौथा मौलिक कर्तव्य है देश की रक्षा करना। देखिए हर सैनिक का, चाहे वो फौज में हो, थल सेना, वायुसेना, जल सेना, या हम एक आम नागरिक, हर किसी का फर्ज होता है, हर किसी का कर्तव्य है कि अपने देश की रक्षा करना, अपने देश के प्रति सम्मान रखना। तो चलिए अब अगला मौलिक कर्तव्य है पांचवा मौलिक कर्तव्य क्या है कि देश के सभी लोगों में समरसता और समान भाईचारा की भावना का निर्माण करना। अब हमें अपने, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी जाति के धर्मों में भाईचारा की भावना उत्पन्न करना, भावना का निर्माण करना, ये कहलाता है, ये हमारा पांचवा मौलिक कर्तव्य है। ये सारे कर्तव्य हमें याद रखने हैं और उन पर काम करना है, अपने दिमाग में, अपने दिल में उनका अमल भी करना है। पांचवा मौलिक कर्तव्य क्या है कि सभी लोगों में समरसता और समान भाईचारा की भावना का निर्माण करना। आपको किसी से घृणा नहीं करनी, किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, कोई कहीं का भी, किसी भी प्रदेश का व्यक्ति हो, किसी भी प्रदेश का नागरिक हो, लेकिन हमें आपस में भाईचारा की भावना का निर्माण करना है। तो छठा हमारे पास जो मौलिक कर्तव्य है वो है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना। भाई जो हमारी हड़प्पा संस्कृति से लेकर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी की सभ्यता जैसी जितनी भी हमारी पुरानी परंपराएं हैं, पुरानी गौरवशाली परंपराएं हैं, उनका हमें महत्व समझना, ये हमारा छठा मौलिक कर्तव्य है। और उनकी रक्षा करना, अपने देश की धरोहर है, जितनी भी सभ्यताएं हमारे देश की धरोहर है, तो उसको हमें सम्मान करना और उनको समझना, ये हमारा छठा मौलिक कर्तव्य है। अब हम बात कर लेते हैं सातवां मौलिक कर्तव्य, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। देखिए इसका मतलब क्या है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने से मतलब है कि हमें अपने वातावरण को शुद्ध बनाने के लिए जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जल, जंगल, धरती, ज़मीन, झरना, पहाड़, समुद्र, इन सब की सुरक्षा करना, इनमें गंदगी ना फैलाना, नए पेड़ पौधे लगाना, पुराने पेड़ों को ना काटना, ये सारा का सारा पर्यावरण के अंतर्गत आता है। तो हमें
प्राकृतिक पर्यावरण से मतलब भी समझ में आ गया कि प्राकृतिक चीज़ों को नष्ट नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण को संतुलित रखती है। तो हम बात कर लेते हैं, अगला हमारा मौलिक कर्तव्य है 8वां मौलिक कर्तव्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना। देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मतलब है कि तर्कशील बनना और दूसरे को बनाना। तर्कशील बनने से मतलब है कि आपको अगर कहा जाए कि भैंसा दूध देता है तो आप आंख बंद करके मत मानिए, उसको आप तर्क करिए कि भैंसा दूध कैसे देता है। भैंस दूध देती है सभी को पता है, लेकिन भैंसा दूध कभी नहीं देता, आप कभी भी नहीं मानेंगे। आपके अंदर जैसे हमसे कहा गया है कि आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करें, लेकिन अंधविश्वास को हटाने के लिए अगर हम किसी पर, किसी काल्पनिक बात पर, किसी काल्पनिक कहानी पर अगर सवाल उठाते हैं तो आप कहते हैं हमारी आस्था को चोट पहुंचती है। तो आस्था को चोट पहुंचाना हमारा मतलब नहीं है कि जो चीज आप खुद बता रहे हैं कि हमारे संविधान बता रहा है कि प्राकृतिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने से मतलब है कि आप कहोगे कि शंकर जी की जटाओं से गंगा बहती है। हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमने विज्ञान पढ़ा है, कभी भी जटाओं से गंगा नहीं निकल सकती। अब कोई पत्तल से पैदा हो रहा है, कोई दोना से पैदा हो रहा है, कोई पसीने से पैदा हो रहा है, तो ये सारी चीज़ों को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सत्य नहीं है। तो यहाँ पर जो पहला 8वां हमारा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की। ज्ञान अर्जन का मतलब है कि हमें ज्ञान को ग्रहण करने की जो भावना है सबके अंदर पैदा करना है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें सबके अंदर विकास करना है। तो 9वां हमारा मौलिक कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति एक एक्स्ट्रा लिख गया, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। सार्वजनिक संपत्ति है, इसका क्या मतलब है? सार्वजनिक संपत्ति का मतलब है कि कोई विश्रामालय बना है उसमें तोड़फोड़ ना करना। जैसे रेलवे है, हमारा रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन या मान लिया कहीं पर शौचालय, सुलभ शौचालय बना है, कहीं पर सार्वजनिक चीज़ें जितनी भी हैं, मंदिर हैं, मठ हैं, मस्जिद हैं, ये सारी की सारी सार्वजनिक चीज़ें हैं, इन पर इनको कभी भी कोई भी नुकसान ना पहुँचाना। तो ये हमारा 9वां मौलिक कर्तव्य है। और हमारा जो 10वां मौलिक कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना। मतलब व्यक्तिगत या सामाजिक, अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए या दूसरों के फ़ायदे के लिए आप हमेशा उन गतिविधियों को हमेशा लगातार, सतत का मतलब होता है लगातार या कंटिन्यू प्रयास करना दूसरों की भलाई के लिए और खुद की भी भलाई के लिए हमेशा। ये हमारा 10वां मौलिक कर्तव्य है। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट है हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य, माता पिता या किसी संरक्षक के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराना। ये हर किसी माता पिता और या संरक्षक का मतलब होता है कि जब किसी के माता पिता नहीं होते हैं तो उनके किसी दूसरे की निगरानी में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो वो संरक्षक कहलाता है। तो माता पिता या संरक्षक के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का मतलब, प्राथमिक शिक्षा से तात्पर्य है 1 से 5 तक की शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, हर गार्जियन को, हर माता पिता को, हर संरक्षक को देना ये अनिवार्य है। और ये कब लागू किया गया? ये 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया, इसमें इसको जोड़ा गया। तो ये वाला इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना। आपसे पूछेगा कि 11वां संविधान संशोधन किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो आपको याद रखना है कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? ये 2002 में हुआ। ये किसके लिए हुआ? 6 से 14 वर्ष के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा पर आधारित ये जो मौलिक कर्तव्य है ये है। तो यहाँ पर ये सारे मौलिक कर्तव्यों हमने बता दिया आपको। जो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 0 है, मूल संविधान में 0 थी। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में रखा गया। उसके बाद आपको रखना है, याद क्या रखना है कि इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और 42वां संविधान संशोधन, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि छोटा संविधान भी कहा जाता है। ये बहुत बड़ा चीज़ है, हम इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। तो इसलिए आप ये सारी चीज़ें याद रखें कि किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। और ये 11वां मौलिक कर्तव्य है, ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। और हाँ, और मैं बता दूं कि
यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल प्रश्न और भी है कि मौलिक कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया, ये भी आपको याद रखना है कि रूस के संविधान से इसको लिया गया, ये भी आपको याद रखना है। लिखना भूल गया था तो इसलिए आप यहाँ पर याद रखें कि कहाँ से लिया गया। मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो आपको जानकारी कैसी लगी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।